ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो हम देख सकते हैं, हम इसका एग्जांपल ले रहे थे कि मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए इफ एंड ओनली एक्स लेस देन माइनस ए। या तो ये, ठीक है, और या तो ये होगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो कब हो, तो ये जो है ये तभी होगा जब या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा। तो देखिए, मान लिया हमने ए तो पॉजिटिव नंबर ही कोई लेना है, रियल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। ए पॉजिटिव रियल नंबर तभी एक्स बड़ा, और इफ एंड ओनली ये वाला, ठीक है। तो ए हमने 7 माना और एक्स को -5 मान दिया। एक्स को -5 माना तो मॉड ऑफ -5 5 हुआ, ये लेस देन 7 हुआ, ठीक है। ये लेस देन 7 हुआ, मतलब ये जो हमने -5 लिया, ये किसके किसके बीच है? -7 और 7 नंबर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ, ठीक है। ये तो ये क्या है, और दो क्रिटिकल पॉइंट ए माइनस है, तो ये -5 किसके बीच हुआ? जो कि -5 लिया एक्स हमने, ठीक है। तो -5 -7 7 के बीच है जी। कौन सा सिचुएशन होगा कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन हुआ, ये वो -a से a के बीच में हुआ, ठीक है, -7 7 के बीच में। और मॉड ऑफ ये क्या हुआ, ठीक है, इसके बीच में। तो ये कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, सॉरी ये वाला हुआ, ये हाँ, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए हुआ। तो ये -5 का मॉड निकालने पे वो लेस देन ए हुआ। तो ये तभी हो सकता है जब -a से a के बीच x लाई करे। तो वही चीज़ हमारा हुआ, -7 से 7 के बीच लाई किया, तो ये मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए वाला हुआ, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए वाला, ठीक है। अब ये कौन सा सिचुएशन, ये हमारा फिक्स रखे, ठीक है। ए बराबर 7 हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। ए बराबर 7 हमने फिक्स कर दिया, एक्स बराबर -11 लिया, ठीक है। अब मॉड ऑफ एक्स क्या हुआ? मॉड ऑफ -11 11 हुआ, और 11 आपका 7 से बड़ा हुआ, मतलब ए से बड़ा। तो मॉड ऑफ एक्स जब भी बड़ा होता है ए से, ठीक है, तो वो क्या होता है, मतलब उसका जो रियल वैल्यू है वो छोटा होगा -a से। तो -11 जो है हमारा, वो ये तो हमारा 7 है, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू 7 में ए का लिया जाए, -7 होता है, तो वो -a से छोटा है, तो एक्स लेस देन -a। तो मॉड ऑफ एक्स बड़ा होगा ए से, मतलब 11 बड़ा हुआ 7 से, वो तभी और तभी हुआ जब ये ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन हुआ नेगेटिव वाले ए से, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। फिर देखिए, x बराबर 8 लिया, तो इम्प्लाई करता है मॉड ऑफ x 8 का 8 हुआ। 8 क्या हुआ? 7 से बड़ा हुआ। ये इम्प्लाई क्या करता है कि x बड़ा हुआ इसे, और ये तभी, और 8 7 से बड़ा हुआ, तो मॉड ऑफ x बड़ा हुआ इसे, और ये तभी हुआ जब x बड़ा हुआ है इसे, मतलब 8 7 से बड़ा हुआ, ठीक है। इस केस में 8 7 से बड़ा हुआ, मतलब x a से बड़ा हुआ। तो इसमें हमने देखा -11 वाले, या तो चीज़ छोटा होगा और या तो ये बड़ा होगा, ठीक है। या तो ये छोटा या तो ये बड़ा होगा। तो ये इसके केस हो गए किसके, जिसमें कि मॉड ऑफ एक्स बड़ा हुआ ए से। ये -11 वाला केस में भी मॉड ऑफ एक्स बड़ा हुआ ए से। तो इस केस में क्या हुआ, -11 था, -a से छोटा था। इस केस में क्या था, 8 जो है 8 a से बड़ा था, एक्स ए से बड़ा था। तो ये दोनों के दोनों केस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन के हो गए। लेकिन जब एक्स का वैल्यू हमारा जो है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 7 हुआ, तो ये कब हुआ, जब आपका ये जो वैल्यू एक्स का आया वो a और -a के बीच में आया, ठीक है। या यहाँ पे कहीं आपका -7 से 7 के बीच में आ रहा था, 11 नहीं आता, ये इस पार आ जाएगा इस तरफ, तो 11 नहीं होगा। 8 आ रहा है आपका यहाँ पे -7 से 7 के बीच, -7 7 के बीच नहीं, 8 भी इधर ही आ रहा है। तो जो भी इन दोनों के बीच नहीं आएगा वो केस हो जाएगा आपका इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, मतलब x लेस देन -a या x ग्रेटर देन -a का केस। और जो इनके बीच आएगा वो -7 से 7 के बीच वाला केस, मतलब वो मॉड ऑफ x क्या होगा, छोटा होगा,
ये केस जो है आपका यहाँ पे मोड ऑफ ये जो है आपका मोड ऑफ कलम नहीं चल रहा, एक मिनट। ये जो है तो ये केस हो गया मोड ऑफ एक्स, ठीक है। ये मोड ऑफ एक्स हो गया क्या, तो लेस देन ए का, ठीक है। इस तरफ जो है आपका वो हो गया मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए का केस, और इस तरफ भी हो गया आपका मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए का केस, ठीक है। ये दोनों तरफ मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए का केस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है बीच में मोड ऑफ एक्स लेस देन ए का केस हो गया। जब इस केस के बीच वैल्यू लाई करेगा माइनस ए से ए के बीच, तो मोड ऑफ एक्स ये आपका लेस देन ए का केस हो गया, ठीक है। ये लेस देन ए का केस हुआ। लेकिन जब -7 से छोटा इस तरफ लाई करेगा तो मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए का केस, और जब इस तरफ लाई करेगा 7 से बड़ा एक्स ग्रेटर देन ए, तो मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए का केस हुआ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो -11 वाला केस है वो इस तरफ केस है एक्स लेस देन माइनस ए, ठीक है। एक्स लेस देन माइनस ए यहाँ आप देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और ये वाला जो केस है ये 5 वाला, जो 5 ग्रेटर देन -7, मतलब ये 8 वाला जो केस है, ये 8 7 से बड़ा है, तो मतलब ये इस तरफ वाला केस हो गया, ठीक है। तो ये किसका केस हो गया, मॉडुलस एक्स आपका लेस देन ए का, ठीक है। मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए का केस, ठीक है। मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए का केस, इधर भी मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन, बीच वाला आपका हुआ, ये जो हुआ आपका कहाँ गया, ये हुआ आपका मॉडुलस एक्स लेस देन ए का केस, ठीक है। मतलब मोड ऑफ एक्स जब हमने -5 का मोड लिया तो वो फिर भी लेस देन ए आया, तो ये इसका केस है, ठीक है। इन उदाहरण से आप समझ गए होंगे। हम चलिए और कुछ समराइज करते हैं। तो ठीक है, हमने उन सब को देखा, ठीक है। तो हमारा ये 5 का ये दूसरा और ये पहला वाला हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। ये अच्छा, ये वही है, और ये इक्वल टू का केस है। इक्वल टू कुछ नहीं है, आपका अगर हम मान लेते जो वो a बराबर 7 लिए थे, तो -a क्या हुआ, -7 हुआ, तो x बराबर अगर हम 7 लेते हैं तो क्या होगा, मोड ऑफ x बराबर मोड ऑफ 7 होगा, तो ये बराबर क्या होगा, a के बराबर होगा ये, ठीक है। या ये जो है मतलब इम्प्लाई करता है कि a बराबर x है, ठीक है। फिर अगर -7 का मोड लेते हैं तो ये 7 आएगा, इम्प्लाई करता है कि -a बराबर x हुआ बराबर -7, ठीक। ये चीज़ बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो ये भी आपका इक्वल टू इस तरह हम जैसे मोड ऑफ x बराबर समथिंग है 7 आता है, तो किसका -7 का भी मोड 7 आएगा और +7 का भी मोड 7 आएगा। तो मोड ऑफ x अगर मोड को खोलते हैं तो x बराबर ±7 हो जाएगा, ठीक है, ±7, ठीक है। तो ये हुआ, तो वही चीज़ है यहाँ +-7 के इक्वल टू हो गया, ये यहाँ -7 हो गया, यहाँ +7 हो गया, यहाँ -7, और इसके इक्वल हो गया यहाँ x बराबर 7, ठीक है। और -7, ठीक है।
ये हो गया। अब वही चीज़ इसमें भी है कि ये जो है आपका एक और है कि mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। ये तभी हो सकता है जब x लेस देन इक्वल टू माइनस ए हो या x ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो। तो वही चीज़ उस समय जब हमने लिया था, क्या जैसे हमने लिया था -11 लिया था, मोड ऑफ -11 हुआ। ठीक है, ए को भी हम मान लेते हैं, ए को माना था हमने क्या 7 माना था। तो चलिए हम इसमें क्या लेते हैं -7 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये बराबर x हो गया आपका, ये नहीं -a बराबर x हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया। उसी प्रकार x बराबर ये लिए, अब x 7 लेते हैं, mod 7 हुआ। ये इम्प्लाई करता है कि a बराबर x हुआ। ठीक है, बस वही चीज़ है। तो यहाँ ये बराबर इक्वल टू ये इसमें जुड़ जाएगा और ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चौथा और पांचवा। ठीक है, चौथा और पांचवा हो गया। अब जो है हम देखते हैं तीसरा क्या है। ये देखिए तीसरा जो है आपका, एक मिनट, एक मिनट जरा सा। हाँ, ये जो तीसरा है, देखिए ए और बी अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ये मैं समराइज़ कर रहा हूँ सबको। ठीक है, मॉडुलस को मैं समराइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका हो गया समरी। ठीक है, तो तीसरा में क्या है, ए और बी अगर कोई पॉजिटिव नंबर, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ ए मान लेते हैं कुछ जैसे +5 बी +8। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव रियल नंबर है और ए छोटा है बी से, तो 5 छोटा है यहाँ 8 से। ठीक है, वो भी है। ठीक है, ए लेस देन बी, ये भी है। तो क्या होगा कि a लेस देन मॉडुलस x लेस देन b होगा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली -b से -a के बीच या a से b के बीच। ठीक है, मतलब mod ऑफ x जो है वो a से b के बीच होगा। वो तभी हो सकता है जब, मतलब अगर x कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कुछ भी लेते हैं 11 लेते हैं, तो x अगर 11 लेते हैं और एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -8 ले लेते हैं, तो ये जो है अगर 11 लेते हैं, तो क्या ये 11 5 से 8 के बीच है? नहीं है। क्या ये -8 से 5 के बीच है? नहीं है। तो फिर क्या है ये? अगर ए बी कोई पॉजिटिव नंबर है और ए छोटा है बी से, तो mod ऑफ x हमें देखना है। तो mod ऑफ 11 का mod क्या होता है, 11 ही होता है। तो ये, लेकिन फिर भी 11 तो 5 और 8 के बीच नहीं है ना, -8 या 5 के बीच है। ठीक है, तब फिर क्या है? तो कहने का मतलब है कि, तो ठीक है, हम कहाँ पे थे? तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये तीसरा वाला। तो हमने देखा कि ए और बी अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और ए छोटा है बी से, जैसा कि हमने ए छोटा लिया बी से, 5 8 से छोटा, या दो वैल्यू ले लिया, तो कहने का मतलब है कि mod ऑफ x ए और बीच में तभी लाई करेगा, रहेगा,
वो सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो -b से -a के बीच का हो वैल्यू, या a और b के बीच का वैल्यू हो। तो क्या ये 5 और 8 के बीच का वैल्यू है 11? नहीं है। -8 से -5 के बीच का है? नहीं है। ये क्या है? a से b के बीच, और ये क्या है? -b से -a के बीच। ठीक, तो ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। तो ये तभी होगा जब ये इसके या इसके बीच लाई करेगा, इसके या इसके, तो नहीं है। x बराबर -8 लेते हैं, ठीक है। -8 का मॉडुलस अगर करते हैं तो 8 हुआ, ठीक है। तो 8 भी इनके बीच लाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये 8 इसके बीच ज़रूर है, ठीक है। ये 8 इसके बीच ज़रूर है, या तो ये होना चाहिए यहाँ पे, या तो ये होना चाहिए। तो ये आपका हो गया कौन वाला? ये वाला हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम मान लेते हैं 5 लेते हैं, x बराबर 5 लेते हैं, मॉड ऑफ 5 करते हैं, तो क्या होगा? 5 मिलेगा। 5 क्या है आपका? 5 और 8 के बीच है? नहीं, ये है, सॉरी, इस तरफ इक्वल नहीं है। 5 और 8 के बीच है, 5 के इक्वल है। 8 इस तरफ इक्वल है, लेकिन इस तरफ इक्वल है, सॉरी। तो ये इसके बीच है, ठीक है। अगर हम x बराबर 4 लेते हैं, तो ये क्या है? a से b के बीच, जो कि आपका क्या है? a क्या है आपका? 5 है, b 8 है, तो 4 तो इस तरफ आ जाएगा, 4। तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो क्या -5 और -8 के बीच है? तो -4 भी इस तरफ आ जाएगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है। फिर हम मान लेते हैं x बराबर -6 लेते हैं, और हर बार हम मॉड करेंगे, ठीक है। मॉड ऑफ 4 बराबर 4 ही होगा, ठीक है। तो वो क्या कहा? तो मॉड ऑफ 4 क्या a से b के बीच है या इक्वल है? नहीं है, ठीक है। इसीलिए मतलब ये नहीं है, इसीलिए ये नहीं है, ठीक है। मतलब ये इम्प्लाई करता है। मॉड ऑफ -6 हम करते हैं तो क्या होता है? 6, और 6 क्या है? 5 से 8 के बीच है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। और ये कब हुआ? जब -6 वैल्यू आपका -5 से -8 के बीच रहा, ठीक है। ये हुआ तभी ये हुआ, ठीक है, इम्प्लाई हुआ। तो ये देखा आपने कैसे ये केस हुआ आपका, ठीक है। तो ये केस कैसे हुआ आपने देखा। अब जो है जैसे ये -6 वाला हो गया, ठीक है। अब हमने देखा क्या? a से b के बीच भी देख लिया हमने, ठीक है, और इक्वल टू भी हमने देख लिया, -b से -a का, ठीक है। तो ये तीसरा भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तीसरा भी हो गया आपका। एग्जाम्पल हमने समझ लिया। मान लेते हैं a बराबर नेगेटिव कुछ ले लेते हैं, ठीक है। a बराबर आपका, क्योंकि नहीं, नेगेटिव नहीं ले सकते। a और b जो है आपका, a और b पॉजिटिव रियल नंबर है, रियलिजन भी है, तभी आपका ये हो रहा है, ठीक है। तो वो नहीं हो सकता। अब हम समझते हैं ये दूसरे का, ठीक है। तो दूसरे का हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या है? a प्लस बी लेस देन या इक्वल टू होगा a और b के। तो इक्वलिटी और इक्वलिटी होल्ड करेगा जब a b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मीन्स आइदर a और b आर ऑफ सेम साइन और एटलीस्ट वन ऑफ देम आर इज 0।
तो ये तो पूरा मैंने डिटेल में पिछली बार बता दिया, तो ये आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं। इसमें भी सारी एग्जांपल मैंने पूरे डिटेल में कवर किए, एडजस्ट किया अभी, तो इसे भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं इसे बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या है, सेम साइन के होंगे तो इक्वलिटी होल्ड करेगा। जैसे अगर सेम साइन लेते हैं, जैसे इक्वलिटी होल्ड करने के लिए होल्ड केस a-5 लेते हैं, b-7 लेते हैं, तो -5 इंटू -7 35 हो गया, जो कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ इक्वलिटी होल्ड करेगा। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड करेगा। फिर a बराबर हम 8 लेते हैं और b बराबर हम 5 लेते हैं, तो 8 इंटू 5 क्या होगा, 40, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ भी आपका इक्वलिटी होल्ड करेगा। कैसे, देखिए यहाँ का लेते हैं, जैसे ये वाला लिया एग्जांपल, तो क्या है हमारा जो है केस a प्लस बी वाला, a प्लस बी इसका मॉडुलस लेते हैं, तो -5 प्लस -7 ये लिया, तो -5 -7 -12 हो गया, इसका मॉडुलस ये 12 हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या इंडिविजुअल मॉडुलस लेना है, उसका सम, तो मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b, मतलब -5 का मॉडुलस प्लस -7 का मॉडुलस, इनका जोड़ 5 प्लस 7 आपका 12 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका LHS बराबर RHS हो गया। ठीक, तो ये इक्वलिटी होल्ड कर गया। ठीक है, फिर इक्वलिटी आपका क्या कहा, ये दूसरा था, इक्वलिटी होल्ड करेगा, ए बी ग्रेटर मीन्स आइदर ए और बी आर ऑफ सेम साइन, और उनमें से कोई एक एटलीस्ट कम से कम एक 0 होना चाहिए। तो ये भी ले लेते हैं, मान लेते हैं a बराबर 0 ले लिया, b बराबर -7 ले लिया, ये 7 ही ले लिया, चलो, तो a इंटू बी क्या हो गया 0, b बराबर 0। ठीक है, तो इसमें भी इक्वलिटी होल्ड करेगा। ठीक है, कैसे, देखिए a प्लस बी का मॉडुलस 0 प्लस 7 का मॉडुलस लिया, 7 हुआ, और 0 का मॉडुलस प्लस 7 का मॉडुलस क्या होगा, 0 प्लस 7 इक्वल टू 7। तो क्या हो गया यहाँ, इम्प्लाई LHS RHS बराबर हो गया। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया, उनमें से कोई एक। ठीक है, हम थोड़े से में समझ रहे, बाकी डिटेल में बता दिया मैंने। अब है कि सेम साइन में इक्वलिटी होल्ड किया, और एटलीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक 0 होने से, जैसे a 0 हुआ, एटलीस्ट एक 0 होने से, तो आपका इक्वलिटी होल्ड किया। और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हो जाएंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, और दोनों के मॉडुलस प्लस 0 होंगे, और इंडिविजुअल मॉडुलस 0 प्लस 0 ही होंगे। अब अपोजिट साइन में क्या होगा, अपोजिट साइन में कि जैसे कि बहुत सारे केस थे, जैसे a-7 ले लिया, b आपका 8 ले लिया, तो -7 प्लस 8 अगर करते हैं तो ये 1 होगा, मॉडुलस ये होगा, फिर -7 का मॉडुलस और प्लस 8 का मॉडुलस, तो ये क्या हो गया, 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया आपका, ये आपका RHS बड़ा हो गया LHS से, मतलब कहने का है कि मॉडुलस a प्लस बी आपका छोटा हो गया इंडिविजुअल मॉडुलस से, और जो कि हमें करना था, यही करना था। दैट्स व्हाट वी वेयर टू प्रूव, इट्स व्हाट वी वेयर टू प्रूव। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, ये दूसरा केस भी हो गया आपका। अब जो है एक और बचा है, इसे भी देख लेते हैं हम, समराइज़ करके हमने देख लिया सब। ठीक है,
तो आपका जो है अब ये लास्ट वाला ये दूसरा भी हो गया, ठीक है। अब ये a माइनस बी कौन वाला, तो a माइनस बी मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू इंडिविजुअल मॉडुलस का होल का मॉडुलस का डिफरेंस का होल का मॉडुलस, ठीक है। ये करना है हमें। तो मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी होल्ड करेगी इफ एंड ओनली ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। ए बी यहाँ कोई भी दो रियल नंबर है, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी रियल नंबर, जैसे मान लेते हैं आपको थोड़ा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं ये -1/3 लेते हैं और b को हम +3/4 लेते हैं, ठीक है। तो सेम साइन के मान लेते हैं, पहले सेम साइन के लेते हैं। तो देखते हैं -1/3 -3/4, ठीक है। ये मॉडुलस क्या होगा, ये 12 होगा, -4 -9 ये होगा, -13/12 ये क्या होगा, 13/12 हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 13/12 हुआ। तो उसके बाद फिर इंडिविजुअल मॉडुलस का लेते हैं 1/3 मॉडुलस -3/4, ये प्लस है और फिर आपका -3/4 है, ठीक है। ये -1/3 है, ठीक है। -3/4 का मॉडुलस और ये पूरे का मॉडुलस, तो ये क्या होगा, -1/3 का 1/3 -3/4 का 3/4, इसका मॉडुलस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस है, ठीक है। ये माइनस है, सॉरी। तो ये आपका जो है ये प्लस हो जाएगा और ये तो हम कहाँ थे, तो ये -4 + 9 ये +5/12 होगा और ये आपका i/12 होगा। सॉरी इसीलिए कहता हूँ कि काफ़ी बारीकी से इनको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका 12 हुआ, ये 4 हुआ और 4 3 3 9, ठीक है। सॉरी ये मॉडुलस है, सॉरी ये मॉडुलस है। तो ये -5/12 मॉडुलस हुआ, ये हो गया 5/12। तो क्या हो गया, ये LHS बराबर RHS हो गया। तो इसमें भी क्या हुआ, सेम साइन के कहा गया यहाँ इक्वलिटी होल्ड करेगा इफ एंड ओनली इफ ये ए बी आर टू रियल नंबर्स, ये ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सीधा ये कहा गया है। ए बी का प्रोडक्ट जैसे देखते हैं ए इंटू बी क्या होता है, -1/3 इंटू -3/4, तो 3 × 12 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो क्या हुआ, इक्वलिटी होल्ड किया, आपका LHS RHS बराबर हुआ। बस वही बात है कि सेम साइन के होने पे या आपका ये प्रोडक्ट ये करने पे बड़ा हो 0 से, सेम साइन या कोई कम से कम एक 0 ले लेते हैं और b मान लेते हैं -8 ले लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए मॉडुलस लिया 0 -8, ठीक है। तो क्या हुआ, 8 का मॉडुलस 8 हुआ, फिर 0 का मॉडुलस -8 का मॉडुलस और होल का मॉडुलस क्या हुआ, 0 -8 मॉडुलस -8 मॉडुलस, ये क्या हो गया 8 हुआ। तो यहाँ भी क्या हुआ, LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं, 0 ये AB 0 × -8 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0, तो 0 हो गया। मतलब AB का प्रोडक्ट जो है वो या तो ग्रेटर या बराबर 0 होगा। तो देन इक्वलिटी होल्ड करता है, ठीक है। अब अपोजिट साइन देखते हैं, व्हेन
अपोजिट साइन, ठीक है, किसके लिए, तो इसके लिए। तो मान लेते हैं ए ले लेते हैं -8 ले लेते हैं, बी +9 ले लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए a माइनस बी का मॉडुलस मतलब -8 -9 का मॉडुलस, तो -17 का मॉडुलस क्या होगा, 17, एंड a का मॉडुलस -b का मॉडुलस का होल का मॉडुलस, -8 का मॉडुलस -9 का मॉडुलस फिर होल का मॉडुलस हो गया। तो ये हो गया 8 -9 इसका मॉडुलस, ये हो गया -1 का मॉडुलस, ये हो गया 1। तो यहाँ क्या हुआ, LHS आपका बड़ा हो गया RHS से, जो कि आपका दिया था यहाँ कि a माइनस बी बड़ा होगा या बराबर होगा इसके इंडिविजुअल मॉडुलसेस के डिफरेंस के होल के मॉडुलस से, जो कि हो गया। तो अपोजिट साइन सारे केस हमने मतलब लेके देख चुके हैं और थोड़े एग्जांपल लेके ब्रीफ में अभी मैंने समझा दिया, ठीक है। तो वेट करिए। तो चलिए हम इन्हें देखते हैं। देखिएगा, हम जब भी इनइक्वालिटी बनाएंगे, लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए चैप्टर में, उनके क्वेश्चंस बनाते गए बड़े बड़े, तो हमें सारे के सारे रिजल्ट्स एक साथ दिमाग में होने चाहिए ताकि उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें, सारे के सारे एक साथ। इसीलिए मैं फिर से समराइज़ करने जा रहा हूँ शुरू से। तो शुरू के रूल्स ये हैं, बाकी तो आप जानते हैं क्या क्या होता है। तो जैसे ये पहला था, ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कितने में है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हुआ, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी आप कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए आप अलग पढ़िएगा, फिलहाल के लिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए से तो बस सिंपली किसी भी दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का अगर ऐसा कुछ होता है, सिर्फ एक वेरिएबल में x में अगर होता है वो, ठीक है, तो वो आपका ये होगा कि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा कोई पॉलिनोमियल होता है। जैसे मान लेते हैं x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 होता है, ठीक है, x माइनस 7 एक्स माइनस 5 होता है। तो या तो वो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा इसके 0 के, ठीक है। ये तभी हो सकता है, ये जो केस है ये तभी हो सकता है जब x छोटा होगा अल्फ़ा से या x बड़ा होगा बीटा से, ठीक है। तो इस केस में क्या है, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट इससे क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए बराबर करते थे, क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू 0 करते थे, ठीक है। x माइनस 7 0 x माइनस 5 0, क्या हो गया, x बराबर 7 और 5 हो गया। ये क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा क्रिटिकल पॉइंट। तो कहने का मतलब है ये क्रिटिकल पॉइंट लेते थे और फिर हम क्या करते थे, एक लाइन पे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, और साइन स्कीम करते थे। जैसे इसके बीच में क्या है, x बराबर 6 है, तो मान लेते हैं 6 लेते हैं, तो 6 माइनस 7 लिया और 6 माइनस 5 लिया, तो ये क्या हुआ, -1 इंटू 1, तो -1 हुआ जो कि लेस देन 0 हुआ, और वही वो चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये तीसरा केस हो गया, ठीक है, तीसरा केस हो गया। तो तीसरा केस में क्या है कि अगर वैसा कुछ होता है तो अल्फ़ा से बीटा के बीच x रहेगा। ये तभी और तभी होगा जब अल्फ़ा से बीटा के बीच x रहेगा। तो ये देख सकते हैं 5 और 7 के बीच है 6, 5 और 7 के बीच 6 है, अल्फ़ा से बीटा मतलब अल्फ़ा से बीटा के बीच है x, ठीक है, ये हो गया। तो ये तीसरा केस हो गया। और ये नंबर लाइन में कैसे है, आपका ये ओपन करके है, ठीक है, ओपन, या तो अब इसे क्लोज़ कर, ओपन करके, या तो इसे आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर जब
कब ऐसा होगा? जब ये क्रिटिकल पॉइंट के बराबर होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के बराबर वाला अगर लेते हैं, मान लेते हैं x बराबर 7, ठीक है, तो क्या होगा? 7 माइनस 7 होगा इंटू 7 माइनस 5 होगा, तो क्या होगा? 0 इंटू 2 होगा, 0 होगा, ठीक है, तो 0 हो गया। तो ये x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा जो है ये बराबर 0 हो गया। तो ये क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट के बराबर हो गया। एक बार ये या x बराबर हम 5 लेते हैं, तो 7 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 5, तो क्या हो गया? 2 इंटू 0 बराबर 0। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स होगा और ये ओपन हो जाएगा फिर दोनों तरफ। फिर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इस तरह, x > 7, इसके बीच होगा, ठीक है। 5 और 7 कोई भी हुआ तो ये भी केस बन गया, ठीक है। तो ये था तीसरे वाले केस के लिए कि इस केस के बीच, और चौथे वाले के लिए ये दोनों हो गया आपका कि या तो ये बराबर भी हो सकता है, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। और कहने का मतलब है कि ये लेस देन 0 तभी होगा जब ये अल्फ़ा से बीटा के बीच, जैसे कि यहाँ 6 अल्फ़ा से बीटा के बीच है, और ये जब रखा हमने तो लेस देन 0 आया ये। तो लेस देन 0 जो आया वो कब और कब हुआ? जब इसके दोनों पॉइंट्स के बीच हुआ, अल्फ़ा और बीटा के बीच, ठीक है। तो बस वही था, ठीक है। तो अब आपका ये लेते हैं, जिसे मान लेते हैं, हम लेते हैं अच्छा, और एक केस है कि यहाँ जो है आपका अल्फ़ा लेस देन बीटा है, ठीक है। ये रियल नंबर्स है, ठीक है। ये केस लिखना भूल गया, ये ध्यान रखिएगा। ये होना चाहिए तभी ये सब पॉसिबल होगा। या अगर मान लीजिए आप अल्फ़ा आपका 8 हो जाता है और ये आपका 6 हो जाता है x माइनस बीटा, तो क्या करिएगा? आप इसको उलट कर दीजिएगा, इधर इस तरह कर दीजिएगा, x माइनस 6 x माइनस 8 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, बस हो गया। इतना सा कर दिएगा, आपका काम बन जाएगा। या फिर आपका कुछ और नंबर दिए, जैसे x माइनस 7 x माइनस 6, तो ये क्या हो गया? x माइनस 7 और x प्लस 6। लेकिन ये किसके जैसा हुआ? ये किसके जैसा हुआ? ये नेगेटिव, ये आपका -6 क्या है? छोटा है 7 से, और अल्फ़ा हमें चाहिए छोटा 7 बीटा से, तो 6 आपका अल्फ़ा हो गया, 7 बीटा हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका? x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा जो हम लिखेंगे वो होगा इस प्रकार कि x माइनस -6 ये x माइनस 7, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अल्फ़ा लेस देन बीटा। और आपका ये वाला केस देखना है ना, तो ये कब है? जब x लेस देन अल्फ़ा हो या x ग्रेटर देन बीटा हो। अब इसे अगर हम नंबर लाइन पे करते हैं, जैसे नंबर लाइन पे कर दिया हमने, मान लेते हैं x जैसे हमने क्या लिया, x बराबर हमने 6 लिया था, और अल्फ़ा और बीटा हमने फिक्स लिया है। अल्फ़ा बीटा हमने मान लेते हैं अल्फ़ा 6 बीटा 7 लिया, और यहाँ अल्फ़ा लेस देन बीटा है, सब कुछ कंडीशन हो रहे हैं, ठीक है। x बराबर अगर हम लेते हैं तो अच्छा, ये देखिए साइन स्कीम भी देख लीजिए। हमें चाहिए क्या साइन स्कीम? इसमें हमें चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ हो रहा है आपका? ये हो रहा है नेगेटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव हो रहा है, और ये चाहिए हमें इसके लिए, इन दोनों के लिए चाहिए था, 3 और 4 के लिए।
इन दोनों के लिए जानते हैं साइन स्कीम पॉजिटिव चाहिए होगा, इन दोनों के लिए 1 और 2 के लिए पॉजिटिव चाहिए होगा। देखिए तो मान लेते 7 की इस तरफ लेते हैं, x बराबर 8 लेते हैं, तो 8 माइनस 7 इंटू 8 माइनस 6 लिया, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा बीटा 8 माइनस 6 और 8 माइनस 7 लिया, ठीक है। तो कितना हुआ 2 इंटू 1 बराबर 2 हुआ, ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ पॉजिटिव, तो 2 ग्रेटर देन 0 ये आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो जैसे नंबर लाइन था हमारा ये 5 और 7, ये तो नेगेटिव था जो कि 3 और 4 के लिए था, ठीक है। इधर जो है आपका पॉजिटिव आया, तो ये किसके लिए है, ये आपका 1 एंड 2 के लिए। इधर भी आपका जो है देखिए इधर वैल्यू लेते हैं, जैसे इधर आपका ले लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, तो 8 माइनस 4 ये 4 माइनस 7 इंटू 4 माइनस 6 लिया, तो क्या हो गया -3 इंटू -2 प्लस 6 जो कि ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव आया, इधर ये क्या आया पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया मतलब ग्रेटर देन 0, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जहाँ की ये है x माइनस अल्फ़ा और ये x माइनस बीटा, ठीक है, ठीक है। ये है, तो ये आपका हो गया और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये कौन सा केस है, ये आपका ये वाला केस है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव ये किसके लिए 1 एंड 2 के लिए, ठीक है, 1 और 2 के लिए। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। लेकिन अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे इक्वल टू हमने देख ही लिए, जैसे यहाँ पे हमने देखा बराबर करके 0 आ रहे थे, तो बस वही बात है 0 का केस हमने देख लिया कि कब होता है जब ये आपका इधर से ऐसे, तो आपका क्या था एक बार जो आपका वैल्यू आ रहा था वो आपका क्या आ रहा था, जैसे ओए 5 बज गया, तो ठीक है हम कहाँ थे, हम देख रहे थे कि जो आपका वैल्यू है x जो है, जैसे हमने क्या लिया एक बार 4 लिया, तो 4 क्या है आपका यहाँ पे 4 आपका बीटा से छोटा है, 7 से छोटा है, और 4 आपका 6 से छोटा है, तो कुल मिला जुला कर आपका 4 किससे छोटा है, जैसे यहाँ हम जैसे यहाँ लेते हैं हम ये लेते हैं 6 और 7, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए होगा ये बनेगा, तो 4 छोटा है 6 से और 4 छोटा है 7 से, तो ओवरऑल 4 छोटा है क्या, ये 4 बड़ा कर दिया मैंने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बारीकी से करना पड़ता। तो 4 ओवरऑल छोटा 6 से हुआ, मतलब 4 जो है इस तरफ चल गया, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो और अगर हम कुछ ऐसा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं -5 लेते हैं, -7 -5 -6 लेते हैं, तो ये क्या हो गया -12 इंटू -30, तो क्या हो गया प्लस पॉजिटिव 360 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या है -5 जो है आपका छोटा है -6 से, और -5 छोटा है आपका -7 से। ये क्या इम्प्लाई करता है कि -5 जो है छोटा है आपका 6 से +7 से, ठीक है। तो -5 आपका छोटा हो गया -6। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम लेते हैं
आपका हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अच्छा हम लेते हैं 8 लेते हैं, 8 माइनस 7 और 8 माइनस 6, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 2, 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0, ये जो है आपका ये ग्रेटर देन 0 आ गया, जो कि हमें चाहिए। अब जो है यहाँ 8 क्या है, बड़ा है 6 से, 8 क्या है, बड़ा है 7 से, ओवरऑल 8 क्या है, बड़ा है 7 से। और ओपन इंटरवल इधर से, क्रिटिकल पॉइंट बराबर तो हमने कर ही दिया था, वो भी हम कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी तो 8 बड़ा है 7 से। तो हमने 2 केस देखे, जब मतलब 3 और 4 में हमने देखा कि ये केस बनता है, इस केस के बीच सॉल्यूशन आता है। लेकिन जब हमारा केस जो है, एक केस ये होता है कि आपका वो इस तरफ लाई करेगा, और ये आपका जो है वैल्यू आपका क्या है, ये पॉजिटिव आएगा, और ये इधर भी पॉजिटिव आएगा। जब इधर लाई करेगा तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगा, जो कि इसके लिए होगा, इस वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है, वैलिड होगा, ठीक है। तो 2 केसेस है। तो हमने क्या देखा, जब x बड़ा हो गया दोनों से, अल्फ़ा से भी, ये यहाँ x जो बड़ा हुआ आपका यहाँ ये बीटा से बड़ा हो गया, ठीक है, सॉरी x बीटा से बड़ा हो गया। तो वही चीज़ हमने यहाँ देखा था, या तो x बीटा से बड़ा होगा या x अल्फ़ा से छोटा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमने 5 लिया था, ठीक है, तो 5 हमने जो लिया तो हमें क्या मिला, 360 ग्रेटर देन 0, तो और -5 -6 से छोटा है, तो -5 लिया, तो -5 यहाँ जो है आपका 6 से छोटा, तो ये ओवरऑल क्या हो गया था, -5 +6 से छोटा हो गया था, ठीक है, +6 से छोटा, मतलब -5 जो है आपका छोटा हो गया अल्फ़ा से, और अल्फ़ा छोटा हो गया बीटा से, मतलब ओवरऑल आपका -5 छोटा हो गया ये अल्फ़ा से, x छोटा हो गया अल्फ़ा से, ठीक है। एक केस हुआ जब कि x छोटा हो गया अल्फ़ा से, और एक या तो 2 केस होगा, या तो x बड़ा होगा बीटा से, या तो x छोटा होगा अल्फ़ा से, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये आपका 1 के लिए था, ठीक है, x छोटा होगा अल्फ़ा से या तो बीटा है, तो ये हमने दिखा दिया। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये 8 - 7 8 - 6, जैसे x - 6 में, जैसे इस नंबर लाइन में 6 या 7 को ही रख देते हैं, जैसे 7 रखते हैं, x बराबर 7 अगर रखते हैं तो क्या होगा, 0 × 1 बराबर 0, तो ये इक्वलिटी होल्ड कर गया, ठीक है, मतलब x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0 हो गया, ठीक, ये भी आपका होल्ड कर गया। उसी तरह अगर हम x बराबर 6 रखेंगे तो इसी तरह ये बराबर 0 हो जाएगा, और ये आपका वैलिड होगा, ठीक। तो ये 4 हमने देख लिया, ठीक है। तो ठीक है, हम कहाँ पे थे कि हम देख रहे थे अल्फ़ा अगर कोई रियल नंबर है तो x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर करते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर सभी रियल x के लिए, ठीक है। तो देखते हैं दूसरे का थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। अल्फ़ा कोई रियल नंबर है, मान लेते हैं अल्फ़ा कोई -7 है, ठीक है, ये फिक्स रहेगा, फिक्स। तो मान लेते हैं x बराबर 5 लेते हैं तो क्या होगा, 5 - 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर 4, ठीक, ग्रेटर देन 0। फिर मान लेते हैं x बराबर 0 लेते हैं तो 0 - 7 का होल स्क्वायर बराबर -7 का होल स्क्वायर बराबर 49, ठीक है,
तो ग्रेटर देन 0, ठीक है, सभी रियल वैल्यूज़ x के लिए। फिर x बराबर हम लेते हैं -8, तो -8 -7 होल स्क्वायर क्या होगा, -15 होल स्क्वायर क्या होगा, 225 ग्रेटर देन 0। और हमेशा हर केस में अगर हम x बराबर √22 लेते हैं तो √+22 -7 होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होगा, देखिए 22 + 49 - 14 √22, तो ये क्या होगा, 9 10 4 71 -14 इंटू √12 मतलब 14 इंटू √22, 12 नहीं √22। तो ये हो गया आपका, जैसे √22 आपका मान लेते हैं क्या होगा, तो ये √25 - 3/2 इंटू √25, तो ये 5 - 3/2 इंटू 5 3/10, तो 5 - 0.3, तो क्या हो गया 4.7 हो गया, ठीक। तो 14 इंटू 4.7 तो 71 - 14 7 या 98, 9 14 4 या 56 और 9 65, कितना हो गया 2 और 6 5 5.2, जो कि ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। तो हमने कोई भी x जान सकते, कैन बी एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर, ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है ग्रेटर देन 0 स्क्वायर करने पे किसी भी केस में x का कोई भी वैल्यू लेते हुए, और अल्फ़ा हमारा फिक्स है, ठीक है। सॉरी, ये +7 ले लेता हूँ, हर जगह +7 हम ले लिया है, ठीक है। तो आपने देखा ये, और अगर x बराबर हम 7 लेते हैं तो क्या होगा, x बराबर 7 लेते हैं तो 7 - 7 ग्रेटर इक्वल टू 0 का स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तो ये इम्प्लाई करता है कि x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन या बराबर 0 होगा, या तो 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, ये दोनों केस हम देख लिए, ठीक है। अगर अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर फिक्स नंबर होता है तो ये सब कब होता है, देखिए ग्रेटर देन या बराबर 0 सभी वैल्यू x के लिए होगा, ठीक है। x - अल्फ़ा ग्रेटर देन बराबर 0 फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। और सिर्फ ये x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर ग्रेटर होगा एक्सेप्ट x बराबर अल्फ़ा नहीं होते हुए, वही चीज़ यहाँ कहा, x बराबर अल्फ़ा नहीं होगा सभी रियल वैल्यूज x के लिए एक्सेप्ट ये। तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ ऑफ x के लिए होगा, ये जितना भी हमने किया यहाँ पे, ठीक है, ये सारे के सारे वैल्यूज़ के लिए होगा, ठीक है। केवल ये x बराबर 7 छोड़ के, जो कि बराबर आपका अल्फ़ा हो गया, इसको छोड़ के, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अब क्या केस है, x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर लेस देन 0 होगा और कोई भी रियल वैल्यू x के लिए नहीं, मतलब ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, ये कितना x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर लेस देन 0, there is no such value of x, ऐसा कोई वैल्यू x का नहीं जो इसको 0 कर देगा, क्योंकि या तो ग्रेटर हो या तो बराबर होगा 0 के, लेकिन लेस देन 0
ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। आप देख सकते हैं जैसे ये किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए, जैसे रियल वैल्यू हम लेते हैं, हम 1/3 लेते हैं, ये इरेशनल है। 1/3 माइनस, अब अल्फ़ा लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ ये x लेते हैं, अल्फ़ा लेते हैं हम यहाँ पे 4 लेते हैं, तो क्या होगा देखिए, तो ये होगा 1/3, 1 माइनस 12/3, तो क्या हो गया -11/3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो 121/9, ये ग्रेटर देन 0 हो रहा। तो किसी भी हाल में ये आप मान लीजिए x बराबर 4 लिया, तो क्या होगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बराबर 0, तो ये 0 हो गया। तो किसी भी केस में आपका लेस देन 0 नहीं हो रहा है, ये आपका पॉसिबल फॉर नो सच वैल्यू, नो इट्स नॉट इक्वल टू रियल वैल्यू, ठीक है। और ये जो है x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये तभी हो सकता है जब x बराबर अल्फ़ा हो। मतलब इसमें x लेस देन 0 तो नहीं, ये x माइनस अल्फ़ा तो लेस देन तो नो वैल्यू होगा, नो रियल वैल्यू, ठीक है, नो रियल वैल्यू ऑफ x, लेकिन x माइनस अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू, अब ये इक्वल टू आ गया, तो ये कब हो सकता है, इफ़ एंड ओनली x बराबर अल्फ़ा हो जाएगा। क्योंकि इक्वल टू आ रहा है तो ये हो जाएगा, ये काउंट नहीं किया जाएगा। तो जैसे यहाँ हमने देखा कि 4 माइनस 4 0 हो रहा है, कि बराबर 0 हो रहा है, ये बराबर 0 होगा इस केस में, लेकिन लेस देन सिर्फ वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें इससे हमें सॉल्यूशन सेट निकल सकता है, लेकिन इससे कोई सॉल्यूशन सेट नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन सेट नहीं निकलेगा, ठीक है, ये नहीं निकलेगा हमारा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका, अच्छा ये हो गया आपका ये सब। अब उसके बाद हम साइन स्कीम इसका देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम साइन स्कीम देखते हैं। तो अगर कोई हमारे पास ऐसा पोलिनोमियल है, ये भी हमने पढ़ा कि अगर कोई ऐसा पोलिनोमियल है जैसे x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस an तक, जैसे 3 का एग्जांपल हम लेके समझते हैं सीधे, जैसे x माइनस 1, x माइनस 2, ये ऑर्डर में नहीं भी हो सकता है, जैसे x माइनस 8, x माइनस यहाँ दे देते हैं 4, x माइनस 8, x माइनस 6। तो इसे पहले ऑर्डर में लिखेंगे, इन ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे जो है इन दोनों में एक और चीज़ भी है कि a1 लेस देन a2 लेस देन ये डॉट 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 लेस देन an, और फिर यहाँ भी वही है, ठीक है, यहाँ भी वही है a1 लेस देन an, ठीक है। तो ठीक है ये केस, अब इसको ऑर्डर में है, जैसे यहाँ ऑर्डर में इस तरह बड़ा है, तो ये भी यहाँ पे इन ऑर्डर में लिखने से लिखना है हमें, ठीक है, ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा x माइनस 2, फिर आएगा x माइनस 4, फिर आएगा x माइनस 6, फिर आएगा x माइनस 8। तो क्या करना है साइंस, और ये एक चीज़ और की जहाँ की वेयर a1 a2 डॉट 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 an और रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स होंगे।
हमें क्या चाहिए, साइन स्कीम चाहिए। तो कैसे साइन स्कीम चेंज होगा, मतलब साइन स्कीम अगर हमें पता करना है, जैसे इसे अगर हम सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, पहले तो सारा क्रिटिकल पॉइंट हम जमा करते हैं, सारे एक्सप्रेशन को इक्वल टू ज़ीरो करके, 0 x-4 0 x-6 0 x-8 0, ऐसे करके हमें मिल जाता है क्या, x बराबर 2 4 6 8। इस तरह हम इसे फिर नंबर लाइन में ड्रॉ कर देते हैं, 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है। ये सेगमेंट्स हो गया। फिर हमारा कैसे चेंज होता है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, पहले तो इस सेगमेंट में हम चेक करते, इस तरफ आपका प्लस इन्फिनिटी है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो चेंज होता है साइन स्कीम, देखिएगा x बराबर यहाँ 9 लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास इसमें, फिर हो जाएगा हमारा 9 - 2, ठीक है, 9 - 4 9 - 6 9 - 8। तो क्या होगा, इससे 1 आएगा इंटू 5 आएगा इंटू 3 आएगा इंटू 1 आएगा, ये 7 आएगा। तो क्या आ गया, 7 5 35 3 फिर 105, क्योंकि ग्रेटर देन 0, यहाँ तब हमारा पॉजिटिव आया, ठीक, इस सेगमेंट में। फिर अगर 6 से 8 के बीच, जब ये किसके बीच हुआ, आपका 8 से प्लस इन्फिनिटी, x जो है 8 से प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। और अगर आपका, अरे ये, हाँ ये हुआ। अब इस सेगमेंट में यहाँ पे लेते हैं कोई वैल्यू, जैसे यहाँ लेते हैं, इसके बीच 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 7 - 2, ठीक है, 7 - 4 7 - 6 7 - 8, क्या हो गया, 5 × 3 × 1 × -1, क्या हो गया ये, -15, जो कि लेस देन 0। तो ये यहाँ पे साइन स्कीम नेगेटिव हो गया। हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू नेगेटिव मिला। इसे हम मान लेते हैं, देखिए इसे कुछ हम मान लेते हैं, इसे बराबर gx मान लेते हैं, ठीक है, ये gx। तो मतलब क्या हो गया, ये gx ग्रेटर देन, पूरा होल पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 0 हुआ, यहाँ हुआ आपका gx पूरा होल पॉलिनोमियल लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव। उसी प्रकार इसमें हम कुछ लेते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं 4 5 हुआ, तो 5 - 2 5 - 4 5 - 6 5 - 8, क्या हुआ, 3 × 1 × -1 × -3, क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 3 9 हो गया, तो ग्रेटर देन 0। तो ये क्या करता है, gx ग्रेटर देन 0, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं, इसके यहाँ पे लेते हैं x बराबर 3, तो 3 - 2 3 - 4 3 - 6 3 - 8, तो ये हो गया आपका 1 × -1 × -3 × -5, तो ये क्या हो गया आपका माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, और 3 5 या 15 -15 लेस देन 0, मतलब ये इम्प्लाई करता है कि gx आपका लेस देन 0 है। तो यहाँ आपका नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से कोई वैल्यू ले लेते इस तरफ, जैसे यहाँ -2 ले लेते हैं, तो अगर हम -2 लेते हैं तो क्या होगा, -2 -2 फिर -2 -4 फिर -2 -6 -2 -8, क्या होगा ये, -4 × -6 × -8 × -10, तो ये हो गया आपका +24 × +80,
तो क्या हो गया 8 4 32 8 2 16 1920 जो कि ग्रेटर देन 0। मतलब ये क्या इम्प्लाई करता है, जी एक्स ग्रेटर देन 0 ये इम्प्लाई करता है। तो ये पॉजिटिव हो गया होल पॉलिनोमियल, यहाँ इस सेगमेंट में ये पॉजिटिव हो गया। तो आपने देखा कि ये अल्टरनेटली इस पॉलिनोमियल के लिए चेंज कर रहा है, ठीक है। ये जो है अल्टरनेटली चेंज कर रहा है। साइन स्कीम इज changing alternately for polynomial gx, ठीक है। इसके लिए साइन स्कीम चेंज कर रहा है अल्टरनेटली, ठीक है। तो ये अल्टरनेटली आपका चेंज कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसा पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें एक्स कुछ भी रहेगा, ठीक है, एक्स का कोई भी वैल्यू, फिलहाल के लिए हम इमेजिनरी बात नहीं करेंगे, रियल ही कोई वैल्यू रहेगा और ऐसा कोई पॉलिनोमियल रहेगा कितने भी बड़ा x-a1 से x-an तक, तो उसका जो साइन स्कीम होगा और जिसमें कि इस ऑर्डर में हम कर देंगे। जैसे पॉलिनोमियल दिया था ये, तो इसे हम पहले ऑर्डर में सजा देंगे बड़ा से छोटा, उस a1 से an तक का, तो उसमें a1 से an लेस असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका जो साइन स्कीम है ये इस तरह अल्टरनेटली चेंज होगा। पहले हम एक साइड एक सेगमेंट के लिए चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर वो अल्टरनेटली चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे हमारा है ये चौथा साइन स्कीम x-a1 होल पर पावर के पर, ये इसके लिए साइन स्कीम है। चौथा में दो केस बनता है। केस पहला कि x-a1 होल पर पावर के जो है के हियर इज इवन, के हियर इज ऑड। तो व्हेन के इज ऑड, तो ये क्या होगा, देखिए ये जो है आपका होगा x-a1 का होल पर पावर के, ठीक है, x-a2 डॉट 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 x-an तक, ठीक है। वही साइन स्कीम फॉलो करेगा जो इसका करेगा। देखिए ये है ना, ये x-a1 x-a2 x-an वाला, ठीक है, जो कि यहाँ हमने निकाला अल्टरनेटली चेंज करेगा। लेकिन इसका देखिए वो इसका भी वही करेगा, लेकिन इसमें चेंज होगा एक, देखिए x-a1 k-1, ठीक है। तो ये क्या हो गया x-a1 x-a2 से x-an यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक वही फॉलो करेगा, सेम साइन स्कीम, सेम एज पॉली gx, ठीक है। पॉलिनोमियल gx के लिए जो स्कीम फॉलो किया वही करेगा, लेकिन वो चेंज इस कारण से आएगा, चेंज विल ऑकर हियर इन साइन स्कीम because of k's पावर, k के पावर के कारण। तो k क्या है, ऑड है। अगर k ऑड है तो ये k-1 क्या होगा, देन k-1 जो है, सॉरी k-1
इज़ इवन, और इवन अगर हो गया k-1 तो कोई मैटर नहीं करता, ये जो है आपका पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव मल्टीप्लाई रेस्ट इक्वल टू रेस्ट साइन स्कीम, ठीक है। रेस्ट साइन स्कीम, रेस्ट का साइन स्कीम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपेंड ऑन रेस्ट साइन स्कीम, ठीक है। ये डिपेंड करेगा रेस्ट के साइन स्कीम पर, अगर के इवन हुआ, ठीक है। तो ऐसा केस हुआ तो ऐसा होगा, लेकिन अगर आपका के जो है, एक मिनट, अगर के आपका के इवन है तो क्या होगा, x माइनस a1 k माइनस 1 x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an, ठीक है। will follow same sign scheme as previous discussed फंक्शन gx, ठीक है। फंक्शन gx जैसा था, तो here now k minus 1 is odd, so rest sign scheme will depend on x minus a1 k minus 1 because k is odd, so if negative value comes out of it, then taking power and multiplying it after with rest will surely नहीं, will completely alter sign scheme और रेस्ट, ठीक है। रेस्ट के लिए साइन स्कीम अल्टर कर देगा। तो जैसे अगर आपका ये क्या बोलता है, हाँ, रेस्ट साइन स्कीम का अल्टर करेगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये आया आपका, ठीक है, ये था आपका लाइन, नंबर लाइन पे इस तरह था, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, a1 a2 डॉट 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 an, ठीक है, इस तरफ। तो जैसे अगर ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, x माइनस 2, यही वाले लेते हैं,
बस इसका पावर बढ़ा देते हैं। जैसे x-2 पर पावर हम ये करते हैं इवन पावर, ठीक है। और x-4, x-6। अच्छा, यहाँ हमने क्या देखा कि पावर ऑड होने पे चेंज, इवन होने पे, अच्छा सॉरी, ये जो है ये ऑड होगा ना, तो ये अल्टर करेगा। सॉरी, अगर के आपका ऑड है, के इवन है, तो के का आपका साइन स्कीम जो है ना अल्टर करेगा। और ये जो है इसका, ये सब इसके लिए होगा, ठीक है। के इज़ ऑड हियर, यहाँ जो है डिपेंड करेगा इसका आपका ये सेम साइन स्कीम फॉलो करेगा। अच्छा, एक मिनट देखिए, के हियर इज़ इवन, तो अच्छा हाँ ठीक, तो आपका सेम साइन स्कीम फॉलो करता, ठीक है। ये ठीक। तो ये क्या है, इवन लिया, ठीक है। तो जब इवन का केस है तो x-8 ये हुआ, तो अब जो है x-2 यहाँ पावर 1, ये ऑड है, और बाकी रेस्ट जो है, जो x-4, x-6, x-8 will follow same sign scheme as previously। तो ये जैसे पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव था, वैसे ही आपका फॉलो कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो है, जो पावर इसका ऑड हुआ, तो डिपेंड करेगा इस पे। जैसे इसका आउटकम अगर पॉजिटिव आता है तो ये अल्टर नहीं करेगा, लेकिन इसका अगर आउटकम नेगेटिव आता है तो ये विल अल्टर, ये अल्टर करेगा। तो क्या होगा, नेगेटिव होने से फिर हमारा हो जाएगा ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर ऐसे, सॉरी, ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा साइन स्कीम। और फिर क्या, मान लेते हैं केस आपका हुआ कि आपका ये पावर ऑड है, 3 है, x-4, x-6, x-8 हुआ, तो क्या होगा, x-2 होल स्क्वायर, x-2, x-4, x-6 इंटू x-8 हुआ, तो क्या होगा फिर, ये तो सेम एज gx होगा, सेम एज gx साइन स्कीम, ठीक है, सेम एज gx साइन स्कीम। लेकिन ये क्या होगा, इसका जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। वाई? बिकॉज स्क्वायरिंग, क्योंकि स्क्वायरिंग है। एंड हम लोग जानते हैं, वी नो
that squaring always gives पॉजिटिव रिज़ल्ट। ठीक है, स्क्वायरिंग हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। तो ये था आपका इसके लिए। ये साइन स्कीम इसका भी समझ गए होंगे, ये कैसे चेंज करता है, ये सब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में